से इन लोगों को वर्क दिया जा रहा है। संडे मंडे टेबल याद ये नहीं कर रहे हैं। और इस लड़के को सब याद है। ये गांव में रहता है, इसके माता पिता भी नहीं है। ये मेरे कोठार पे रहता है। मेरे भाई प्रधान जी इस बच्चे को पूरी सेवा सत्कार, खाना पानी, कपड़ा लत्ता सब देते हैं। यहाँ तक कि मैं इनको फ्री पढ़ाता हूँ बिना 1 रुपया लिए। और इसको सब याद है। तुम बेटा संडे मंडे की स्पेलिंग सुनाओ। गुड। UES। ट्यूसडे वेडनेसडे का आप बताओ। ट्यूसडे हो गया। वेडनेसडे WED। बहुत बढ़िया। थर्सडे का बहुत बढ़िया। फ्राइडे क्या बात है। सैटरडे SATUR UR फिर D। तुम बताओ क्यों नहीं याद है तुम्हें बेटा? गंदी बात है ना। देखो गांव में रहता है बेचारा, कितना स्ट्रगल कर रहा है। तुम बेटा 2 का टेबल सुनाओ। देखो तुम 2 का सुनाओ। 2 3 जा 80। 3 का सुनाओ बेटा। 3 अब बताइए, एक ही टीचर दोनों लोग को पढ़ाता है, बराबर इनसे सुना जाता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अब इनके यहाँ इतनी सुख सुविधा है कि सारी चीज़ है। AC में रहते हैं, पूरी व्यवस्था है। पिताजी विदेश में रहते हैं, कोई कमी है नहीं। और पढ़ाई का आलम ये है। और इस बच्चे को आप रियल समझिए कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। मेरे भाई साहब प्रधान जी इसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं। ना माता है ना पिता है, और केवल ये कोठार पे रहता है, ना कोई देखने वाला ना कोई रहने वाला। फिर भी भैया ने बड़ी सुविधा दे रखी है। 3 4 आदमी कोठार पे रहते हैं, उनके बीच में इनका खाना पानी पूरी व्यवस्था और पूरी सख्ती से देख रेख हम लोग करते हैं। बच्चों को ना कोई टच करता है ना कोई कुछ कर सकता है। अब यही दुनिया होती है। अब इनके माता पिता क्या बोलेंगे कि सर आपके यहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। इनके माता पिता खैर नहीं है, लेकिन अगर मैं कहीं खड़ा कर दूंगा सेम क्लास है, इसको कैसे आ गया। तो सुविधाएं भी इंसान को बर्बाद करती हैं। आप किसी बच्चे को ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा खेल कूद, ज़्यादा आज़ादी देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है।